परमेश्वर उत्तम देना चाहता है। उत्तम ये है कि ये केवल एक आज वाली एक मीटिंग न रहे, ये मीटिंग हिस्ट्री में लिखी जाए कि जब कोई कल बड़ा प्रचारक आएगा और लाखों में खड़ा होगा ऐसे, और वो बताएगा पास्टर अमरीश संधू पुणे में आए थे, मैं वहां खड़ा था। परमेश्वर उत्तम देना चाहता है। आप सरमन लगातार सुनते हैं, आप लगातार टीवियों में सुनते हैं, इंटरनेट पे सुनते हैं, कितने सरमन है, पर आज प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेना है। हालेलुया। अगर मैं एक 12 साल लहू बहने वाली औरत की स्टोरी सुना के हीलिंग करके जाऊं, मेरे ख्याल से ये उत्तम नहीं होगा, पर उत्तम ये होगा कि आपकी लाइफ में वो सदा रहने वाली चीज बनी रहे। अब मैं आपको बताता हूं, तो जो चीजें जो कंटिन्यू 2-3 चीजें अब जो पवित्र आत्मा के कार्य हैं, इसको आपको समझना है। तो परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। खिलाफत मत करो किसी की। कई लोग मिनटों में बोल देते हैं, ओ जो वो व्यक्ति इंटरनेट पे ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को सामने बुला लो, उसे बुला के बोलो, तू अब बता, अब दोबारा क्या है इसी बात को कि मैं 100% सही बोलता हूं, जो वो सेवा कर रहा है वो तरीका गलत है। अगर वो गलत नहीं है, मुझे कैंसर हो जाए, ये बोल। वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने में पूरा श्योर नहीं। ऐसे इसे बोलते खिलाफत। कुछ भी बोलते, खुद श्योर नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। तो क्यों ऐसे बोलना, क्यों कुछ बोलना जो तुम खुद श्योर नहीं। हर कोई व्यक्ति अपनी तरह सही है। चेले कह रहे, प्रभु दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं ये लोग, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। प्रभु ने कहा जो विरोध में नहीं है वो पक्ष में। अपना ही काम कर रहे हैं ना, पमा स्टाइल हो रहा, तरीका हो रहा, काम तो लोगों की जिंदगी बचा रहे। जो विरोध में नहीं वो पक्ष में। तो मान लो योशु कहता है, प्रभु कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, सबने भविष्यवाणी की, कुछ लोग अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा कहता है, क्या तू चलता है जोशु? बल्कि होना तो ऐसा चाहिए, पृथ्वी में सब जन भविष्यवक्ता होने चाहिए। समझ पा रहे उत्तम की बात? परमेश्वर एक नहीं अनेक जिंदगियों में काम करना चाहते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य अभिषेक करे, आपका छुटकारा होना जरूरी था, और आपके छुटकारे हो चुके हैं। इससे पहले कि आप तंदुरुस्त जीवन के साथ सेवकाई कर सकें, तो आपके ऊपर तंदुरुस्त जीवन वाली हीलिंग की ग्रेस, जहां हीलिंग होनी जरूरी थी, वो हो चुकी। कुछ टेस्टिमनीज हमने ले लिए, कुछ आपको पता चलेगा जब आप रिपोर्ट्स करवाएंगे, जो अभी चेक कर सकते हैं, हमने कुछ ले लिए। कुछ आप देखेंगे अब जब जाएंगे अपनी लाइफ में। मैं जब से मसीह में आया हूं, परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्त जीवन दिया, मैं कभी बीमार नहीं हुआ। जो खुदा का धन्यवाद हो। परमेश्वर के काम के व्यक्ति बनो, खुदा आपका ख्याल रखेगा, सुरक्षा देगा आपको। परमेश्वर के काम के व्यक्ति बनो, परमेश्वर के लिए जीने वाले बनो। परमेश्वर आपको ग्रेस देता है, बल देता है काम करने का। हालेलुया। इसीलिए अगर आप बीमारी में आप सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज आपके लिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक हीलिंग प्रेयर फिर से होगी, ताकि जो आपके अंदर वचन सुनने से जो विश्वास आता है, वो मैंने प्रेयर की, आपने विश्वास किया, पर एक आता है वचन सुनने से विश्वास। विश्वास सुनने से आता है। उस वचन सुनने से आप फेथ रिसीव करें कि अगर प्रभु इनको छू सकता है तो मुझे क्यों नहीं छू सकता। अगर प्रभु इतनी बड़ी हीलिंग कर सकता है तो मेरी ये क्यों नहीं दूर कर सकता है। वो खुदा यहां पर मौजूद है। उसने कहा मैं चाहता तुम सदा भले चंगे रहो। इसका मतलब बीमारी को परख नहीं है परमेश्वर की ओर से, परीक्षा नहीं है। वो कहता है मैं सदा चाहता तुम भले चंगे रहो। जैसे तो आत्मा में उन्नति कर रहे, सब बातों में उन्नति करे। परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमार रहें, आप दुखों और बीमारियों में रहें। आप उसे परीक्षा का नाम देके शैतान को काम करने दे रहे हैं। क्या आप श्योर है कि आप परमेश्वर की परीक्षा है? फिर परीक्षा कर समझ के फायर प्रेयर क्यों नहीं कर पा रहे? आपको समझना है किसके पीछे शैतान का काम है, किसके पीछे में परमेश्वर तैयारी कर रहा है, किसके पीछे में परमेश्वर अभी निश्चित तो ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को गुप्त रखता है, छिपा के रखता है कि हम उसे खोजें। तो आपको इसी चीज में ध्यान देना है।
तो अभी जो मैं बात कर रहा, तो आपको खिलाफत नहीं करनी, गंदे मजाक नहीं करने, लड़कियों के चक्कर में नहीं रहना, लड़कियों की सुंदरता की ओर देखना। कईयों का अलग अलग पवित्रता लेवल है, कोई गलत निगाह से देखता है, कोई वैसे लड़कियों को देखने का शौक है। हर वो शौक जो संसारिक है, शारीरिक है, उसे दूर कर दो। फोन पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। फेसबुक, यूट्यूब, कुछ चीजों को डिलीट करो। अगर आज आत्मा अगुवाई कर रहे है और कुछ मसा लेना है, जब मैं मसीह में आया पहले संसारिक सॉन्ग भी सुनता था, हिंदी सॉन्ग भी सुनता था और मसीह के सॉन्ग भी सुनता था। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ तब सारे सॉन्ग हिंदी पंजाबी सारे डिलीट आल और केवल प्रभु के सॉन्ग फोन में। हालेलुया। जब तक तुम भरोगे नहीं, तुझे लगेगा क्या प्रॉब्लम है, बिग बॉस से देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, सिनेमे में हम भी जा रहे हैं, अन्य जाति भी जा रहे हैं, जाते क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे लोग, और गलत भी नहीं है। कई लोग कहते हैं गलत भी नहीं है, और नहीं भी है कई लोगों के लिए। ओवर स्पिरिचुअल भी ज्यादा ना बनो, पर अपनी अपना देखो कि तुझे कैसा लग रहा है। हर एक का अपना अपना, इसलिए सोच समझ के किसी का न्याय करना, क्योंकि हर एक के पास अपना रेवलेशन है। तुम बोलते हो संसार में रहना गलत है क्योंकि संसार तुझ पे अटैक कर जाता है। कुछ लोग के पास बड़ा आईफोन भी है, बड़ा लैपटॉप भी, फिर भी वो पाप में नहीं गिरते। वो सिनेमा में बैठे फिर भी वो पाप में नहीं गिरते। वो कहते हैं वैसे मनोरंजन की फिल्म देखी, तो मैं नहीं कहता वो देखो, पर कोई ऐसा होगा प्रचारक जो कहता होगा कि देख सकते हैं। समझ पा रहे? तो आपको किसी चीज की न्याय में नहीं जाना। जिसको जैसा वचन प्रकाशन मिले वो वैसा चले। न्याय एक दिन परमेश्वर करेगा, तो इसलिए परमेश्वर का डर और भय रखते हुए आपको चलना है परमेश्वर के साथ। तो आपको यह चीज याद रखना है, आपको अभी कुछ चीजें ऐसी आपके अंदर अब आएगी कि जो विरोध की होंगी। तो अब परमेश्वर देखेगा कि आप हम्बल होकर अनॉइंटिंग चाहते हैं, आप कैसा चलना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर केवल कुछ लोगों को ही अनॉइंटिंग दे पाता है। तो आपको ऐसी रीति से आपको एक साफ सुथरा लाइफ जीना है, चलना है। तो अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जब प्रेयर हो आपके बीच में से, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरे, मसा से भरे, वरदानों से भरे, तो कुछ चीजों, इन कुछ पॉइंट्स के लिए आपको अलर्ट रहना है। पवित्रता में रहना है, रोजों में रहना है, प्रेयर में रहना है, बाइबल रीडिंग में रहना है, बोने में रहना है। तुम बोने वाले नहीं होगे, खुदा तुझे नहीं देगा। तो इसीलिए आपको इन सब आत्मिक क्रियाओं में आपको आगे बढ़ना है। अब वो 2 प्रोफेटिक वर्ड मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हम अगली प्रार्थना में चलेंगे कि यहां पर आपके ऊपर आशीष है, ब्लेसिंग है, पर शैतान चुरा लेता है। परमेश्वर देता है, शत्रु चुरा लेता है। आपको क्या करनी है? आपको शैतान से विरोध करना सीखना है। आपको फायर प्रे करनी है, अधिकार की प्रार्थना करनी। कई बार आप विनती करते रहते, प्रभु विनती की प्रार्थना करते हैं, प्रभु दूर कर दे, प्रभु इस प्रॉब्लम को दूर कर दे। आप विनती की प्रार्थना करते हैं, जबकि शैतान पीछे काम करता रहता है। जो परमेश्वर पहले से कर चुका है, आप उसे दोबारा करने को कई बार बोलते रहते हैं। ये क्रूस पर उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब केवल घोषणा करना है, उसे बोलना है, उसे अंगीकार करना है, और उसे जो स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीष दे दिए, शारीरिक रूप में अब उसे प्राप्त करना है। हालेलुया। तो आपको बस ऐसा जीवन अपनी लाइफ में जीते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आज हम प्रेयर में जाएंगे, तो वो स्पिरिट्स आपकी लाइफ के ऊपर से जाएंगी कि आशीष आपकी लाइफ में आती पर शत्रु चुरा लेता है। आज आपकी डिलीवरेंस होगी, उस डिलीवरेंस को बनाए रखने के लिए आपको प्रभु के साथ रिलेशनशिप में रहना है। लेकिन जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, सूखी जगह को ढूंढती है, हड्डी मांस उसे चाहिए, जब भटकती रहती है, जब फिर देखती है उस व्यक्ति को प्रेयर नहीं कर रहा है, रोजों में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दी, फिर से तंबाकू लाना शुरू कर दिया, फिर से लड़कियों की ओर देख रहा है, वो फिर से उसे सजा सजाया पाती है पाप में, तो वो फिर से उसमें आ जाती है। पास्टर चर्च में कहता रहता है जाओ 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 शैतान, वो घर जाए कहते रहते आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम, बीड़ी पी ली आ जाओ, लड़की को देखा आओ आओ, पास्टर का जोर लगता रहता है। कई बार तो जब मैं डिलीवरेंस मीटिंग करता हूं तो कई बार पूछता है इसने बपतिस्मा लिया है, इसने यीशु को जीवन दिया है? नहीं तो एक दिन मैं बोल रहा हूं ए शैतान निकल जा, ये श्री पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहते बपतिस्मा, शैतान बोल रहा है बपतिस्मा तो लिया नहीं, अभी तो मेरा ही मंदिर है, ये यीशु को जीवन तो दिया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा इस पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं,
पहले इन्हें उद्धार समझाओ, क्रूस की ताकत, ब्लड की ताकत, यीशु के नाम में सामर्थ कितनी है, शैतान कितना हारा हुआ है, कमजोर है, और यीशु कितना सामर्थ्य, पहले ये सिखाओ, फिर खुद ब खुद शैतान इन्हें छोड़ के चला जाएगा। कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस ये है। यीशु क्या करते थे जब कलीसिया में आते थे? वो बातें करते थे, धन्य है वह, धन्य है वह, तो वो बातें करते, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो जिनकी डिलीवरेंस है, जिनको पता है बार बार दुष्ट आत्मा जाहिर होती है, बार बार खेल आती है, बार बार शैतान आता है, अटैक करता है, यीशु के क्रूस की सामर्थ पर मनन करो। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उतार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा सामर्थ है, पावर है आपके लिए। जब आप यीशु आपके लिए आया, मारा गया, कब्र में रख गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जैसे आप इसे पूरा समझेंगे, एक स्टोरी के रूप में नहीं, एक कहानी के रूप में नहीं, पूरी तरह समझेंगे और विश्वास करेंगे कि वो शैतान को हरा के जी उठा है मेरे लिए, शैतान अब हारा हुआ है, तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएगी। जिस दिन आप ये कहने लगे कि शैतान, आप कहते शैतान बड़ा पावरफुल है, शैतान ने पास ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, शैतान 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 डराता है, शैतान धमकाता है, शैतान, आपने उसकी इतनी तारीफ की है, वो बड़ा हो गया आपके सामने। जिस दिन आप शैतान की बेइज्जती करने लगे, हम कैसे प्रेयर करते हैं? शैतान तू मूर्ख है, तू पागल है, तू हारा होया, तेरा अंत नरक है। यीशु ने तेरा खुले मजाक उड़ाया, तू सोचिया मसीहा आया मैं मार देता, यीशु मुर्दे में से जी उठा, तेरा मजाक, तेरी बेइज्जती हुई, तेरी बेइज्जती हुई। शैतान तू बेशर्म है, तू बेकार है, जो उसे उसकी बेइज्जती वाली वो गालियां ना निकालने लगना। हाँ, पहले तुम ही शुद्ध हो जाओगे, शैतान तो क्या निकलेगा। शैतान बोलेगा मेरी सेवा कर रहा है, तो वो तो उसकी खुराक है। शैतान का जब आप उसे उसकी बेइज्जती करो, तू मूर्ख है, तू हारा हो, तेरा अंत नरक है, तूने आग में जलना है। जब मैंने दुष्टात्मा बोलती मैं नहीं चाहूंगी, मैं बोलता हूं शैतान तेरा अंत नरक है। यीशु के नाम में दुष्टात्मा कंपती है, डरती जाती है, तेरा अंत नरक है, तू जलेगा, तू तड़पेगा। ट्यून बिल्कुल चेंज हो जाती है उसकी, क्योंकि उसे जब याद दिला देना तो कहां जाने वाला है, तेरा हाल क्या, तू है क्या। क्योंकि वो, अरे अगर शैतान में ताकत होती तो ये मसीहों को खत्म करने में मिनट लगाता वो, क्योंकि वो आत्मिक पावर है। हम स्वर्गदूतों से भी पावरफुल है, आपको पता है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। उसने हमें प्रताप, महिमा और प्रताप से भरा हुआ जीवन दिया है, सब कुछ हमारे अधीन कर दिया है। शैतान तो क्या चीज है? शैतान केवल मन में बात करता है। अगर अटैक करना होता, कितने गाड़ी के नीचे धक्का दे के आपको मार देता, क्यों नहीं मार पाता? कुछ भी खिला के, कुछ भी कटवा के, ऐसे नवल नहीं, वो केवल दिमाग में बात करता है। बहनों, दिमाग में बात, तुझसे कोई प्यार नहीं करता, सुसाइड कर ले, तुझे धोखा मिल गया, सुसाइड कर ले, तेरा कोई मम्मी तुझसे प्रेम नहीं करती, तेरी माँ प्रेम नहीं करती, बड़ी बहन को ज्यादा प्रेम करती, तुम्हें कम प्रेम करती है। कुछ भी आपको डराएगा, धमकाएगा, गंदे सपने, डरावने सपने, ऐसा हो ना जाए, मतलब सपने में आ गया कुछ, आप सुबह ऐसा हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए। अयूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती। अब जो बोल दिया, डर गए तो आनी है ये तो, क्योंकि शैतान स्मेल ले लेता है, सूंघ लेता है आपको कि तुम डरे हुए हो। परमेश्वर भी आपका फेथ देखता है, और शैतान को जब तुम उसकी खुराक देते हो, पाप करते हो, तो वो सामर्थ्य होते हैं। इसलिए परमेश्वर कितना सामर्थ्य, बाइबल पढ़ के जानो। आकाश उसका सिंहासन, कितना वड्डा आकाश, कोई ठिकाना नहीं है इसका, पृथ्वी पैर रखने की चौकी। मैं तेरी रूह से बच के खुदाया कहां जाऊंगा, इतना तू सामर्थ्य है। मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया, तूफान को शांत कर दिया, 5 रोटी तो मछली से 5000 को खिला दिया, वो कितना सामर्थ्य है। कुदरत पर इख्तियार, तूफान को शांत कर दिया, मौत पर अधिकार, मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों को जिंदा कर दिया, बीमारों पर, दुष्टात्मा पर अधिकार, वो कितना सामर्थ्य है। तो आप उसे सामर्थ्य बोले, परमेश्वर को अंगीकार करें उसकी सामर्थ्य का हमेशा दिलेरी के साथ। तो वो केवल मन में बात करता है। इसलिए उसने ये कहा, तू चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मगर चिंता आएगी मुंह से कह ना देना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। शैतान केवल चिंता डालता है। आप कहते हैं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आपने बोल दिया, अब आशीष खत्म, क्योंकि शब्द, मैंने कोई हाथ नहीं रखा लोगों पर, शब्द बोले, परमेश्वर ने चंगा किया। शब्दों में सामर्थ है। अगर आप इन चीज को समझ गए, जो प्रतिदिन आप बोलते हैं, आपके शब्दों में सामर्थ है।
तो इसलिए बोलना सीख जाए, परमेश्वर की भाषा बोले, यीशु जैसे बोले। यीशु कैसे बोलता था? उसने तूफान को देख के क्या बोला? थम जा। कितना स्टैंडर्ड से बोला। लाजर को देख के, लाजर बाहर आ। समझ पा रहे हैं कैसे बोलता था? अधिकार के साथ, आंखें खुल जा, जा चंगा हो जा। तो वो अधिकार से, अथॉरिटी से बोलता था। लोग कहते तेरे वचन और प्रचार में अधिकार है, अधिकार और सामर्थ है। इसीलिए आप परमेश्वर जैसा आज से बोलें। परमेश्वर तब तक परमेश्वर आपकी ओर देखता रहता है जब तक वो आपको उत्तम देना चाहता है, जब तक बहुत अच्छा ना हो जाए। परमेश्वर ने आकाश को बनाया, धरती को बनाया, उसने कहा अच्छा है। सूर्य, पशु पक्षी जानवर, उसने कहा क्या है? अच्छा है। उसने दिन का रात का, फिर कुछ बनाया, अच्छा है, फिर कुछ बनाया, अच्छा है। जब एंडमी आयत में जाते सब कुछ बन गया, उसने कहा, प्रभु ने कहा सब कुछ बना गया, तब परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। तब परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर तब तक आपको देना चाहता है जब तक बहुत अच्छा ना आपकी लाइफ में आ जाए। वो आपको केवल गुड और बेटर नहीं, वो आपको बेस्ट देना चाहता है। क्या मुझे गुड मिला? गुड नहीं, पहले से बेटर मिली, जॉब, सैलरी, प्रमोशन, नो। वो गुड और बेटर नहीं, आपको वो बेस्ट, उत्तम देना चाहता है। पर ये आपको विश्वास करके आमीन बोलना होता है और होना शुरू हो जाता है। बस यही चीजें होती है। आपको वचन पर देखिए, विश्वास सुनने से आता है, जो विश्वास आता है तुम बोलते हो फिर पूरा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करो, नबियों की प्रतीत करो, तब तुम स्थिर हो जाओगे, सफल हो जाओगे। परमेश्वर पर भरोसा रखो पहला। और जो बातें परमेश्वर प्रचार में से लगातार पास्टर्स आपकी चर्चों में सिखाते हैं, प्रभु के दास, तो लगातार आप वचन को सुने। वो बहुत अच्छा वचन देते हैं। अगर आप प्रेयर में बैठे तो वचन आपको सुना शुरू कर देगा। कई बार आप प्रेयर में नहीं होते, आप कहते पास्टर की आज प्रेयर टच नहीं कर रही, आज पूरी नहीं फील हो रही, क्योंकि तुम पाप करके आए हो, तुम प्रेयर में नहीं हो, तुम सूखे हुए हो और तुझे फिर प्रेजेंस फील नहीं होती। हालेलुया। तो इसीलिए आपको बरना है। और ओवर स्पिरिचुअल होके भी चर्च मत छोड़ो। मैं बहुत आत्मा में बढ़ गया, अब मुझे ये चर्च नहीं चाहिए। हो सकता है ये जोश वाला भरना हो और कल तुम एक अच्छा पास्टर भी खो दो, बाद में धक्के खाओ। तो इसीलिए आपको प्रभु में बने रहना है, आपको प्रभु में सामर्थ्य होते जाना है। तो आज परमेश्वर आपको उन स्पिरिट से आजाद करेगा जो आपको फाइनेंशियल, आपकी लाइफ में आशीष ठहरने से रोकती है। तो आपकी लाइफ में आशीष, वो ब्लेसिंग्स, वो मसा, वो अनॉइंटिंग, वो पावर, वो ब्लेसिंग्स, वो ठहरना शुरू होंगी यीशु नाम में। हालेलुया। परमेश्वर देता है, शत्रु चुराता है। मेरा बिलीव है आप शैतान का विरोध करेंगे, सामना करेंगे, वो आपके सामने से भाग जाएगा। तो आप उसे दोबारा अब आपकी लाइफ में आने ना देना। आपको लगातार प्रेयर करनी है, आत्मिक युद्ध में फायर के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है, परमेश्वर का टच आपके बीच में। अब लास्ट में बात करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम ज्योति और पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होगे। क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको भरे? क्या आप चाहते हैं आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा भरे जाए? क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर आए? जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको बस यही कहना है। एक ही सीक्रेट बताता हूं। एक दिन मैं चर्च में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि सब पर ले हैंड होगा, और सब आत्मा के स्पर्श से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से गिराए जा रहे थे। मतलब वो खड़े नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि जब सामर्थ उनको टच करती थी, कोई हील हो रहा था, कोई बढ़ रहा था, कोई वरदानों से, आत्मा के फलों से। कुछ लोगों के लिए मैंने हाथ रख रहा हूं और उन्हें आत्मा नहीं छू रहा है, कोई स्पर्श नहीं हो रहा है। अचानक से मैंने पूछा, प्रभु ये कि इसको क्यों नहीं स्पर्श हो रहा है? परमेश्वर ने कहा ये मांगता ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं। इसके कान में एक बात बोल, क्या तू चाहता है पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श करे? तो मैंने पूछा, कहता हाँ चाहता हूं। मैंने कहा एक बार पूरे विश्वास से, चाहत से बोलना कि पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर। और उसने बोला, पवित्र आत्मा कृपया मुझे स्पर्श करे, मुझे छुए। मैंने हाथ रखा, ढड़म। अब आगे क्या हुआ? जब जब मैं ले हैंड करता, जिसको आत्मा नहीं छू रहा है, मैं उसके कान में बोल रहा हूं, क्या है पवित्र आत्मा कृपया मुझे छू। ढड़म ढड़म ढड़म। तो मैं सीख गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस जो पवित्र आत्मा को सिखाता है।
और आप जो काम नहीं करते, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाता है। पिता स्वर्ग में, पिता पुत्र दाहिनी ओर है। अब पवित्र आत्मा है जो चर्च में काम के लिए दिया गया है, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए उसने कहा तुम मुझसे बड़े, जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करोगे, क्योंकि वो आत्मा जो मेरे साथ था तेरे साथ रहेगा अब। क्योंकि मैं उस पाप की दीवार को दूर कर दूंगा। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिस आत्मा ने कुंवारी मरियम के पेट में यीशु मसीह को भेजा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। अगर लिखा तुम में वसा है तो तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा। अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए, केवल पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना है। तो पवित्र आत्मा जब आपने बपतिस्मा लिया उस समय आपने पा ली है, पर पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा बार बार होने वाली क्रिया है। आग का बपतिस्मा मतलब आपका चरित्र बदल जाएगा। आप केवल स्पर्श से गिरेंगे नहीं, गिरने के बाद आपकी गालियां निकालना बंद कर देंगे, नफरत करना, जेलसी करना, गुस्सा करना बंद कर देंगे। आप नंबर बन जाएंगे, आप प्रेयर करने लग जाएंगे, रोजे रखने जाएंगे, बाइबल पढ़ने को मन लगने लगेगा, आत्मा के फल आपके अंदर आएगा। आप प्रेम करने लगे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, वफादार, निवाइन, धीरज, विश्वास से आप भर जाएंगे। हर विश्वास से चमत्कार को प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। मैं सब पवित्र आत्मा के काम आपकी लाइफ में होंगे। आपको पाप के विषय में आपको हिलाएगा कि तुम इस पाप से माफी मांग, धार्मिकता के विषय में खड़ा करेगा कि पवित्रता में खड़ा हो जा, मैं तुझे सामर्थ देना चाहता हूं। तो पवित्र आत्मा ऐसे आपके साथ काम करेगा। हालेलुया। तो आपको बस आज यही कहना है कि पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे अंदर आए। उसने कहा मेरा आत्मा तुम में होगा, तुम में चला फिरा करेगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा। उसने कहा पिता, जैसे हम आपस में एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं ये भी हमारे साथ एक हो जाएं। इसीलिए कहा जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आज आपको प्रभु के साथ एक आत्मा होना है। आज आपको कहना है पवित्र आत्मा, मैं आया तो यहां पर अकेला हूं, खाली था, पाप में था, कैसा भी था, पर मैं चाहता हूं आप मुझे भरें और मेरे अंदर आए, मेरे जीवन में आए, मेरी आत्मा को सामर्थ्य करें। हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करना है। हालेलुया। आपने मांगना है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ है। क्या आप उस पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं? बिना पवित्र आत्मा के तुम शैतान के लड़ नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करता है शैतान से लड़ने के लिए, तुझे तेरी सहायता करता है। तो आज आप पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर आएंगे, पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर आएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ, अभिषेक आप पर होगा और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और बहुतायत का अनुग्रह करेगा और आप अपने बेस्ट की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सुना, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे।